आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। तो हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में जहाँ पढ़ा है कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें हमने एक लाइन लिखा था कि पूरे विश्व में 18 मान्यता प्राप्त हॉट स्पॉट हैं। तो हॉट स्पॉट होते क्या हैं? तो देखिए, हॉट स्पॉट वे क्षेत्र हैं जहां जातीय समृद्धि बहुत अधिक है, यानी कि जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब देखिए, मान्यता प्राप्त 18 हैं, लेकिन टोटल उनकी संख्या है 34। तो विश्व में 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट्स हैं, जिनमें भारतीय महाद्वीप में 3 हॉट स्पॉट्स हैं। और वो कौन कौन है? तो पहला है दक्षिण में पश्चिमी घाट, सेकेंड है श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, और थर्ड है पूर्वी हिमालय। तो ये तीनों जो हॉट स्पॉट हैं वे भारतीय महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो विश्व में टोटल हॉट स्पॉट की संख्या है 34, जिनमें से 18 मान्यता प्राप्त है और जिनमें से 3 भारतीय महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब अगर देखा जाए कि विश्व के समस्त हॉट स्पॉट को एक साथ मिलाकर, तो वो पूरे विश्व के 2% से भी कम है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल में 2% से भी कम है, मगर वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही अधिक है। तो हम देखते हैं कि भारत में सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन है संरक्षण की दृष्टि से, यानी प्रजातियों की संरक्षण की दृष्टि से भारत में सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन है। तो पहला है पवित्र उपवन, सेकेंड है सुरक्षित जैवमंडल, थर्ड है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, और फोर्थ है पशु विहार यानी सेंचुरी। तो हम इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पवित्र उपवन। तो पवित्र उपवन का अगर हम डिफिनीसन देखें तो पवित्र उपवन का डिफिनीसन होता है कि पवित्र उपवन वे क्षेत्र हैं जिनमें वन या प्राकृतिक वनस्पतियां शामिल हैं, जो आमतौर पर स्थानीय लोग, देवताओं या वृक्ष आत्माओं को समर्पित हैं। जैसे अगर पवित्र उपवन की संख्या देखी जाए तो मेघालय में 83, मणिपुर में 365, अरुणाचल प्रदेश में 65 और कर्नाटक में 1424 पवित्र उपवन हैं। अब हम इसको समझते हैं। तो हमने पवित्र उपवन का डिफिनेशन देखा कि पवित्र उपवन वे क्षेत्र हैं जिनमें वन या प्राकृतिक वनस्पतियां शामिल हैं, जो आमतौर पर स्थानीय लोक देवताओं या वृक्ष आत्माओं को समर्पित हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो देखिए, पवित्र उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वन खंड हैं, यानी जंगल का एक टुकड़ा या जंगल का एक भाग। ये जातीय समुदायों या राज्य केंद्र द्वारा स्थापित किए जाते हैं। साथ ही पवित्र उपवन से विभिन्न प्रकार के वन्य जंतुओं और वनस्पतियों को संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि इनके आसपास हानिकारक मानव गतिविधियां बहुत ही कम होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि इस तरह के उपवन के लिए अलग से भूभाग छोड़े जाते हैं और उपवन से किसी भी लकड़ी को काटने या अन्य उपयोग के लिए पादपों का उपयोग करने की मनाही रहती है। इसीलिए ये हमारा एक संरक्षण स्थान है, इसमें जीवों का संरक्षण होता है। तो इस प्रकार से भारत में, जैसे कि हम अगर भारत में देखें तो भारत में प्राचीन काल से ही ये सारी मान्यताएं रही हैं, जिससे कि वनों का और बहुत सारे जीवों की स्पीसीज़ का शुरू से ही संरक्षण होता रहा है, जिनमें से एक है पवित्र उपवन। तो अभी हमने देखा कि पवित्र उपवन क्या होता है। बाकी 3 जो है उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।